आयुर्वेद के अनुसार जुकाम को दबाना शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना है। जुकाम केवल एक रोग नहीं बल्कि शरीर का स्वाभाविक शोधन है। जब शरीर में कफ दोष अधिक मात्रा में जमा होता है, मौसम परिवर्तन, ठंडे भोजन, रात का जागरण, प्रदूषण या कमज़ोर अग्नि के कारण, तो शरीर उसे निकालने के लिए नाक, गला और श्वास मार्ग को सक्रिय करता है। इसे रोकना प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे कि ज़ुकाम को क्यों पूरा होने देना चाहिए, ज़ुकाम को क्यों रोकना नहीं चाहिए, और अगर आप रोकते हैं तो इससे क्या क्या और शारीरिक तकलीफ़ें हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रंथों के अनुसार ज़ुकाम को न दबाने के सिद्धांतों के बारे में। तो चरक संहिता में कहा गया है कि शरीर में जब दुष्ट कफ जमा हो जाता है तो उसका उत्सर्ग होना आवश्यक है। यदि उसे रोका जाए तो स्रोतस अवरुद्ध होकर रोग गहराई तक पहुंच जाता है। ज़ुकाम को रोकना इसी स्रोतस अवरोध की शुरुआत है, जिससे अनेक कफजन्य विकार जन्म लेते हैं। ऐसा ही अष्टांग हृदय में कहा गया है कि जब प्राकृतिक वेग यानी जैसे छींक आना या नाक से स्राव को रोका जाता है तो सिर में भारीपन, साइनस का अवरोध, दृष्टि दोष और श्वास का कष्ट बढ़ता है। छींक को रोकना विशेष रूप से हानिकारक बताया गया है क्योंकि यह ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र को दूषित कर देता है। ऐसा ही भाव प्रकाश निघंटु में कहा गया है, कफ को रोकने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं जिसमें खांसी, श्वास कष्ट, कास, कफ अवरोध, शिरोशूल का स्पष्ट वर्णन है। जुकाम इन्हीं कफों को बाहर निकालने की प्राथमिक प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं जुकाम को दबाने से होने वाली समस्याओं के बारे में। जुकाम के दौरान नाक से बहने वाला तरल असल में दूषित कफ और रोगकारक कणों का मिश्रण होता है। दवाओं से इसे रोक देने पर यह कफ साइनस में सूखकर जम जाता है। सिर दर्द, माइग्रेन, नाक बंद रहना, आँखों के पीछे दर्द शुरू हो जाता है। यह कफ गले, फुफ्फुस और ब्रोंकस में उतरकर खांसी, बलगम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का कारण बन सकता है। बार बार जुकाम होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रतिरोधक शक्ति घटने लगती है और ओज भी कम होने लगता है। पाचन अग्नि मंद हो जाती है, शरीर भारी, सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस होता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान 7/3 कहता है कि जब कफ को दबाकर शरीर में रहने दिया जाता है तो वह पहले स्रोतस को धीमा करता है, फिर अवरोध पैदा करता है और अंत में रोगों का कारण बनता है। चलिए अब बात करते हैं क्यों जुकाम को पूरा होने देना चाहिए। जुकाम वास्तव में शरीर की सेल्फ क्लीनिंग प्रक्रिया है। छींकना नास मार्ग की रेचन क्रिया है, वहीं हल्का बुखार रोगनाशक शक्ति बढ़ाता है। म्यूकस में AGA और एंटीवायरल तत्व होते हैं। सांस मार्ग की सिलियाँ इस समय सबसे सक्रिय सफाई करती है। शरीर पाचन से ऊर्जा हटाकर प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। इसीलिए जुकाम को दबाने के बजाय शरीर को सहायता देनी चाहिए। भाप, गर्म पानी, अदरक, तुलसी, हल्का भोजन और आराम। चरक, सुश्रुत और अष्टांग सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि वेगों को रोकना सबसे बड़ा दोष है और जुकाम में होने वाली नाक, छींक, बुखार जैसी क्रियाएं नैसर्गिक वेग है। इन्हें रोकना रोग की जड़ गहराई में दबाने जैसा है। इसीलिए आयुर्वेद का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, जुकाम को दबाना नहीं, सही मार्ग से निकलने देना ही स्वास्थ्य है। प्रतिरोधक शक्ति और अग्नि तीनों के लिए सर्वोत्तम है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि अगर आप जुकाम को दबाते हैं या रोकते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में। जो लोग सर्दी के दौरान नाक बहने नहीं देते हैं, बार बार अंदर की तरफ खींच लेते हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया कि जो सर्दी ज़ुकाम है उसे बाहर ना निकाल के अंदर ही वापस खींच लिया तो उन्हें क्या तकलीफ़ें हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।